बाकी है जिन्हें हम कहते हैं कल की अवतार। ये भगवान के निश्चित अवतार है। और एक बात और ध्यान से सुन लो आप लोग, ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, यही केवल 24 अवतार होंगे, इसके अलावा कोई 25वां अवतार नहीं होगा। जो तथाकथित लोग कहने लगते हैं वो तो साक्षात श्रीमन नारायण के अवतार हैं, ये उनके अवतार है, ये प्रपंच है। भगवान के अवतार निश्चित हैं। अवतार लेने के पहले सारा विधान बना रहता। भगवान किस नगर में आएंगे, कहाँ आएंगे, किस गांव में आएंगे, किस घर में आएंगे, उनके पिता कौन, उनके माता कौन, उनके भाई कौन, उनके बंधु कौन, उनके सगे संबंधी कौन, वो कहाँ कहाँ तक की यात्रा करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, वो क्या क्या कार्य करेंगे, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। और जिनका नाम शास्त्रों में वर्णित है उसे केवल अवतार मानते हैं। जो तथाकथित भगवान को पैदा कर देते हैं आजकल दुनिया में इंसान बनना बड़ा कठिन है, भगवान बनना बड़े सरल हो गया। दुनिया में का अवतार और हो गए साईं अवतार। विचित्र बात है। अब सोचो, जब कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया है कि मुरादाबाद के पास में संभलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो अगर साईं भी भगवान के अवतार होते तो उनकी भी व्याख्या रहती शास्त्रों में। ये 24 अवतार भगवान के निश्चित हैं और भगवान हर कल्प में अलग अलग रूप में इन्हीं अवतारों में आते और जाते हैं। कथा सुनाते श्री सूत जी कहते जो 17वें अवतार हैं महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वाशभ्याम कलया हरे। बिल्कुल समय लिख दिया कब भगवान वेदव्यास जी आएंगे धरती पे। बोले द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापरादौ अनुप्राप्ते। यहाँ द्वापरादौ शब्द का अर्थ द्वापर का आदि नहीं होगा, ये ध्यान रखने योग्य विषय है। ये द्वापरादौ शब्द का अर्थ यहाँ पे द्वापर के अंत में द्वापरांते लगाना पड़ेगा। जब द्वापर का अंत होने लगेगा तब भगवान श्री वेदव्यास जी प्रकट होंगे। कहाँ पे प्रकट होंगे? जातः पराशराद् योगी। वेदव्यास जी का जन्म पराशर जी के घर में होगा। उन्होंने आपसे निवेदन किया भगवान का अवतार होगा तो माता पिता का नाम, परिवार, घर, सारा जो भी उनके अवतार के उपक्रम में उपस्थित होने वाले पात्र हैं उन सब लोगों का सजीव चित्रण होता है। पराशर जी के घर में महर्षि वेदव्यास जी पैदा होंगे और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होगी। श्री सूत जी कथा सुनाते कह रहे हैं उन्हीं वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना 17 पुराण इसके पहले लिखे थे। बोले हाँ। बोले फिर 18वां महापुराण क्यों लिखा? बोले 18वां महापुराण की आवश्यकता पड़ी। कारण क्या था? बोले व्यास जी के जीवन का असंतोष। एक बार की बात है, साम्याप्रास नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी सिर लटकाए बैठे थे कि तब तक हरि गुण गाते, वीणा बजाते देवर्षि नारद